वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। सबसे पहले आज मैं बता दूं, इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर की बात करने वाले हैं जिसने 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ 9% का रिटर्न दिया है। एक ऐसा शेयर जिसने पिछले 5 सालों में सेविंग बैंक अकाउंट जितना रिटर्न भी नहीं दिया है। और अब हमें ऐसा क्यों लगता है ये एक टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ से बन सकता है, और कुछ उसके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम कुछ शेयर्स की अपडेट्स देंगे जो कि हमने रिसेंट टाइम में डिस्कस करे थे। मुझे लगता है 21,000 के निफ्टी पे कोई भी स्मॉल कैप या मिड कैप में स्पेशली निवेश करना बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपको पता है क्या वैल्यूएशन चल रही हैं इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े यहाँ से रिस्की हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखेंगे तो कोई इतनी खास रैली अभी भी नहीं आई है, सिर्फ 22 के पीई मल्टीपल पर निफ्टी चल रहा है। तो ऐसे कोई अभी भी बबल वाले हमें साइंस नहीं दिख रहे हैं, स्पेशली इंडेक्स में। अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर आप मेरा व्यू पूछे तो मैं थोड़ा कॉशियस हूं, और काफी टाइम से हम 15-20 दिनों से इसी बात पे हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि हम इस पे कॉशियस हैं स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में, एक्सेप्ट फ्यू स्टॉक्स, स्पेशली केमिकल स्टॉक्स हमने डिस्कस करे थे जो मुझे लगता था अट्रैक्टिव है। केमिकल और आईटी मुझे दो ऐसे सेक्टर लगते हैं जो कि इस लेवल पर भी निवेश पे के मौके आप देख सकते हैं। हालांकि अगर आप आईटी में भी आप देखेंगे तो मिड कैप आईटी अच्छा खासा चल चुका है, तो मुझे लगता है लार्ज कैप आईटी इज मच सेफर देन द मिड कैप आईटी। और केमिकल क्षेत्र में आप किसी भी तरह के नए निवेश कर सकते हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। हमने कुछ शेयर डिस्कस करे थे, आरती इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट इंग्रेविया और फाइन ऑर्गेनिक्स। अब मुझे लगता है पिछले हफ्ते तक फाइन ऑर्गेनिक्स नहीं चला था, फाइन ऑर्गेनिक्स ने भी अच्छा खासा रनअप दिया है आपको इस हफ्ते में। 5 से 6% का रनअप आपको फाइन ऑर्गेनिक्स पे भी मिल गया है। तो मुझे लगता है जिन्होंने ले रखा है वो बने रहें, प्रॉफिट्स एंजॉय करते रहें। मुझे लगता है अभी केमिकल सेक्टर अगले 1 साल में आउट परफॉर्म कर सकता है बाकी सब सेक्टर्स को, क्योंकि जब रेट कट्स आएंगे और जो कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस का जो इन पे प्रेशर था मुझे हटता हुआ दिख रहा है। वर्स्ट इज ओवर फॉर केमिकल कंपनीज, ऐसा हमारा पर्सनल व्यू है। लेकिन किसी भी तरह का ये कोई आपके लिए निवेश के लिए राय नहीं है, कुछ भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें। अब हम उस स्टॉक पे चलते हैं जिसके लिए हमने ये स्पेशली वीडियो बना रहे हैं। पहले तो मैं आपको एक डिस्क्लोजर दे दूं, जिस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं वो कंपनी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं हमने बहुत ही छोटी कंपनी क्वांटिटी में अभी ये ली है। रीजन बिंग, मैं प्राइस को बहुत महत्व देता हूं, तो मुझे लगता है अभी जैसे जैसे आगे स्मॉल कैप या मिड कैप में कोई करेक्शन आती है तो वहां पर इसको लेने के और भी बेहतरीन मौके आएंगे। अभी जो कंपनी का करंट भाव है 780 रुपये पे है, कंपनी का नाम है नाटको फार्मा, और मुझे लगता है जब भी कोई करेक्शन आएगी मार्केट में आपको 700 और 750 के भाव पर भी आकर आने वाले टाइम में मिल सकती है। अब इसमें अगर निवेश का प्लान करें, हालांकि कोई भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें, अगर आप इसमें कोई भी निवेश का प्लान करते हैं तो मुझे लगता है आपको एसआईपी के वे में ही लेना चाहिए। अभी कोई ऐसा माहौल नहीं है स्मॉल या मिड कैप में कि आप बल्क निवेश कर दें। हालांकि जब तक रैली हो रही है सब एंजॉय कर सकते हैं, कंपनी में कुछ खास बातें हैं और उस बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कंपनी जो है कैंसर की कुछ ड्रग्स बनाती है, और सबसे खास बात यह है उसका एपीआई भी ये खुद बनाते हैं। तो यानी कि जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उस ड्रग्स को बनाने के लिए वो भी ये खुद बना रहे हैं। और कंपनी यहाँ से बेहतरीन क्यों करनी चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। कंपनी एक नए सेगमेंट में एंटर करी है, क्रॉप हेल्थ के सेगमेंट में, और वहां से भी पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट किया है। मुझे लगता है वन ऑफ द की ट्रिगर ही आने वाले टाइम में रहने वाला है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है। सेकेंडली, इन्होंने कुछ 2 ड्रग्स लॉन्च करे थे लास्ट 2 क्वार्टर में, और जिनसे इनको बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, बहुत अच्छे खासे रिवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं वो 2 ड्रग्स, और वो भी मुझे लाइक की ट्रिगर दिख रहा है इस कंपनी के आगे बढ़ने के लिए। और सेकेंडली, जो ये नए सेगमेंट में इन्होंने प्रवेश किया है क्रॉप हेल्थ के सेगमेंट में, वहां से भी एक अच्छी खासी ग्रोथ इनको दिखाई दे रही है। और आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है अगर इसी तरह की ग्रोथ ही करती रही आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये री रेटिंग का कैंडिडेट लग रहा है। अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे कंपनी 12 के पी मल्टीपल पर लगभग ट्रेड कर रही है। अगर आप इसको पीयर से भी कंपेयर करेंगे इसके, तो आपको ये सस्ती ही दिखाई देगी। और सेकेंडली, अगर मैं आपको कुछ बताऊं, खास बात जो कंपनी की मुझे लगी है, कंपनी सबसे पहले तो 5 से 10% अपने प्रॉफिट का आरएनडी में निवेश कर रही है।
बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस है कंपनी। और उसके बाद कंपनी की एक खास बात और जो मुझे लगी, कंपनी जो है, कंपनी के मार्जिन्स अगर आप देखेंगे 40% के मार्जिन्स कंपनी कर रही है। अगर आप इसी स्पेस की बाकी कंपनी से इसको कंपेयर करेंगे, चाहे वो जाइडस लाइफ साइंस हो, चाहे वो ऑरबिंदो फार्मा हो, या फिर एलेम्बिक फार्मा हो, अगर आप इन सब से इसको कंपेयर करेंगे तो वो कंपनीज 15 से 20% के मार्जिन सिर्फ कर पा रही हैं। हालांकि इस कंपनी के मार्जिन 40% के हैं। तो मुझे एक ये खास बात इसमें लग रही है। और जिस जिस हिसाब से नए सेगमेंट में कंपनी प्रवेश कर रही है और जिस हिसाब से उसको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है वो नया सेगमेंट, तो मुझे लगता है यहाँ से एक टर्न अराउंड स्टोरी बनने का पूरा पूरा कंपनी एक मात्रा रखती है। और मुझे लगता है आने वाले 1.5 से 2 साल में आपको 2 साल के बाद ये हो सकता है डबल भी दिखाई दे दे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस प्राइस पे आज ये ट्रेड कर रही है 1400 से 1500 का भाव भी अगर आपको दिखाई दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। रीजन बिंग जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस कंपनी से, मुझे लगता है FY 24-25 में ये कंपनी कम से कम 75 रुपये का ईपीएस करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का ईपीएस करेगी। अगर ये इतना ईपीएस करती है और आने वाले टाइम में इसको 16 का मल्टीपल भी मिलता है, तो मुझे लगता है कंपनी का भाव 1300 से 1400 तो बहुत आराम से जा सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है इसको लेके। अगर आप इसके रिजल्ट देखेंगे पिछले H1 के और इसके पिछले साल के, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। अगर आप सितंबर क्वार्टर की बात करें तो इससे पिछले साल कंपनी ने सिर्फ 3 रुपये का ईपीएस जनरेट किया था। इस बार कंपनी ने 21 रुपये का ईपीएस किया है। रीजंस हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो मुझे लगता है आप किसी भी तरह का निवेश करें फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर करें। ये हमारे पर्सनल व्यू है इस कंपनी को लेके, कोई भी निवेश की राय नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।